दोस्तों, सऊदी अरब से बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली, बहुत ज़्यादा दर्दनाक खबर सामने आई है। जहां मक्का से मदीना जा रहे कुछ उम्रा यात्रियों की जो बस थी, उसमें दोस्तों आग लग गई है। ये जो पूरा हादसा था बहुत ज़्यादा भयानक है। उम्रा के लिए जा रहे थे लोग, सोच कर गए होंगे कि हम उम्रा कर कर वापस आ जाएंगे अपने देश, लेकिन उम्रा के दौरान ही अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। ये पूरा जो हादसा था दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा भयानक था, बहुत ज़्यादा गंभीर था, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि हादसे में 42 इंडियंस हैं जिनकी मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात कि यह हादसा कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, जिस वक्त ये हादसा हुआ यात्री क्या कर रहे थे, और इस पूरे मामले पर अब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से क्या मैसेज दिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। वो क्या कह रहे हैं, और तो और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भी उम्रा यात्रियों के लिए अपना मैसेज दे रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से आगे इस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, मक्का से मदीना जा रही थी ये बस जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, और सोचिए रात का करीब 1:30 बज रहे थे भारतीय समय अनुसार, और उस वक्त तमाम जो यात्री थे वो बस में सो रहे थे। लेकिन तभी बस की टक्कर अचानक एक डीजल टैंकर से हो जाती है। डीजल टैंकर से टक्कर होने की वजह से अचानक से एक बहुत बड़ा आग का गुबार उठता है, जिसके बाद बस में बहुत भीषण आग लग जाती है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा हादसा था जिसमें करीब 42 लोगों की मौत हो गई। कई लोग बहुत बुरी तरीके से झुलस भी गए हैं। अब दोस्तों, ये जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक ज़्यादातर लोग जो इस हादसे में मारे गए हैं वो हैदराबाद के रहने वाले हैं, जिसमें कई सारी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये सभी लोग उम्रा के लिए सऊदी अरब गए हुए थे और मक्का से मदीना की यात्रा पर जा रहे थे। दोस्तों, ये जो दुर्घटना की शुरुआती तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बस पूरी तरीके से आग की लपटों में नजर आ रही है, जिसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यात्रियों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। मतलब इतनी भयानक आग थी कि कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से इन्हें बाहर निकाला जा सके, लेकिन वहाँ मौजूद फायर टीम, वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी, कोई भी उन्हें निकालने में जो है कामयाब नहीं हो पा रहा था। शुरुआती जानकारी जो भी मिली है वो ये है कि ये बस एक डीजल टैंकर से टकराई है, जिससे टैंकर में रिसाव होने लगा और चिंगारी लगते ही पूरी बस में आग लग गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आग तेजी से पूरी जो बस थी, पूरा जो टैंकर था, दोनों में लग गई और यात्रियों के बचने की संभावना लगभग खत्म हो गई। स्थानीय लोग और आपातकालीन टीमें रात भर बचाव में जुटी रहीं, लेकिन आग इतनी बेकाबू होने की वजह से पूरी स्थिति को संभालने में बहुत समय लगा। आधी रात हो गई, किसी भी तरीके से ये जो आग थी ये कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दोस्तों, ये हादसा सामने आने के बाद जो यात्री थे उनके परिवार में दुख का माहौल है, और इस पूरे मामले पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 2 ट्रैवल एजेंसियों और सऊदी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया है। उनकी जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में यात्रियों की मौके पर मौत हो गई, और यह भी संभव है कि बस में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बच पाया हो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ओवैसी ने कहा कि यह बेहद दिल दहला देने वाली घटना है। मैंने रियाद स्थित भारतीय दूतावास से बात की है और सभी विवरण भारतीय अधिकारियों को भेजे हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी का कहना है कि मदीना में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुर्घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रियाद स्थित हमारा दूतावास और जद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। हमारे अधिकारी सऊदी अरब के अधिकारियों के साथ भी निरंतर संपर्क में हैं। इसी के अलावा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है और कहा है कि भारतीय दूतावास और जद्दा में जो पीड़ित परिवारों के लोग हैं उनसे जो है किसी भी तरीके से मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जद्दा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने 24/7 कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। देखिए, ये वो हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप से संबंधित कोई हो जिसे ज़रूरत हो इस हेल्पलाइन नंबर की, तो ये प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सऊदी अरब में भारतीय
भारतीय नागरिकों के मारे जाने पर दुख जताया है और कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखा है कि सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे उम्रा तीर्थ यात्रियों की बस में आग लगने की खबर से मन अत्यंत व्यथित है। इस हृदय विदारक हादसे में 42 भारतीयों की दुखद मृत्यु हो गई, जिसमें 20 महिलाएं और 11 मासूम बच्चे शामिल हैं। इनकी असामान्य मृत्यु एक ऐसा दुख छोड़ गई है जिसकी खबर ने पूरे देश के मन को भारी कर दिया है। सऊदी अरब में उम्रा यात्रा पर हमारे भारतीय भाई बहनों की ये त्रासदी बेहद हृदय विदारक है। हम मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। प्रकृति उन्हें इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इस मुश्किल समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो दोस्तों, इस तरीके से इस पूरे मामले पर अब देश में चर्चा होने लगी और सबसे बड़ी बात, ये इतना बड़ा इतना दुखद हादसा उम्रा यात्रियों के साथ हुआ तो ये और ज्यादा दुख की बात हो जाती है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।